नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। मोर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी सड़कों पर उतरेगी। तो आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी धरना देगी। अंबेडकर चौक में विधायक और सांसद दल कल धरना देंगे। तो आरक्षण को लेकर यह धरना दिया जाएगा। आरक्षण क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की मांग। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी सड़कों पर उतरेगी और आरक्षण को लेकर बीजेपी धरना देगी। तो कल से ये धरना शुरू होगा, जिसमें अंबेडकर चौक में विधायक और सांसद दल कल धरना देंगे। और विधायक, आपको बता दें कि ये सांसद और विधायक आरक्षण को लेकर धरना देंगे। आरक्षण क्वांटिफिएबल डाटा की प्रस्तुति को लेकर यह धरना होगा। कांग्रेस के बाद बीजेपी भी सड़क पर उतरने वाली है। तो ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर देरी हो रही है, ऐसे में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी सड़कों पर उतरने वाली है। आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी धरना देगी कल से, और अंबेडकर चौक पर विधायक और सांसद कल धरना देंगे। तो आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बीजेपी कल धरना देने वाली है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और कल ये धरना दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। आनंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के साथ में। आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आरक्षण का मामला लगातार लटकता जा रहा है, लेकिन ऐसे में जहां पहले कांग्रेस दिखाई दे रही थी एक्शन मोड में, लेकिन अब बीजेपी भी ये कह रही है कि कल से वो धरना देने वाली है। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चुनावी साल है, क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं 2018 को, और ये जो अगला चुनाव होना है जो 2023 में, वो ये जो साल अभी चल रहा है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे बात की जाए कांग्रेस की और भाजपा की, दोनों ही पार्टियां मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हो चुकी हैं। लेकिन विषय छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से यह है कि आरक्षण का जो मामला है वो बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि राज्यपाल ही महोदया ही सरकार को बोलती हैं कि आप एक प्रस्ताव लाइए, एक विशेष सत्र बुलाइए और अपना एक आरक्षण विधेयक लाइए। और इसी राज्यपाल के कहने को लेकर कांग्रेस जो सरकार है वो राजभवन में विधेयक लाती है, पास सर्वसम्मति से विधेयक पास होता है। उसके बाद हस्ताक्षर का जो पेज है वो फंस जाता है, और इसी हस्ताक्षर के पेज को लेकर आज जो है कांग्रेस ने एक जन अधिकार महारैली निकाली थी, और उसको लेकर जो प्रतिनिधि मंडल थे उसके बाद राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और वहां पर राज्यपाल से बात करके हस्ताक्षर करने की मांग की है। लेकिन अब बात की जाए जन अधिकार महारैली के अपोजिट अगर बात की जाए तो भाजपा भी अब सड़कों पर उतरने वाली है। कल जो होगा एक भाजपा का बड़ा प्रदर्शन होगा आरक्षण को लेकर। अंबेडकर चौक में जितने भी भाजपा दल के विधायक के नेता हैं, चाहे सांसद हैं, वो तमाम नेता अंबेडकर चौक में रहेंगे, प्रस्तुत रहेंगे। और जो क्वांटिफाइबल डेटा की बार बार इसमें बात की जा रही है, जब से आरक्षण विधेयक पास हुआ है तब से क्वांटिफाइबल डेटा का जिक्र बार बार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार का यह कहना है कि एसटी और एससी के लिए क्वांटिफाइबल डेटा की जरूरत है ही नहीं। और जो ओबीसी की क्वांटिफाइबल डेटा की बात है तो वो हमने एक पक्ष से गणना करवा लिया है, उसके आधार पर क्वांटिफाइबल डेटा के आधार पर आरक्षण सभी को बराबर बांटा गया है। लेकिन बात किया जाए राजभवन का और भाजपा का, तो भाजपा का लगातार यही कहना है कि ये बिना क्वांटिफाइबल डेटा के जो आरक्षण लाया गया है वो कहीं ना कहीं आरक्षण लोगों पर फिर से थोपा जा रहा है। राज्यपाल महोदया ने इस आरक्षण विधेयक को लेकर यह भी कहा था कि जो 58% हश्र अगर उस विधेयक अगले पिछले आरक्षण का हुआ था, वो जो ये 76% का जो आरक्षण आया है उसका हश्र ऐसा ना हो, इसलिए मैं अपने विधि विशेषज्ञों से बात कर रही हूँ, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही हूँ, जानकारी ले रही हूँ। इसको लेकर आरक्षण को देखें तो छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीति हो रही है, क्योंकि चुनावी साल भी हैं। लेकिन अगर इसके बात की जाए भाजपा के आंदोलन को लेकर, तो जन अधिकार महारैली आज निकाली गई कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा कल सड़कों पर उतरेगी और कांग्रेस के खिलाफ और क्वांटिफाइबल डेटा मांगने की अपील करेगी और आरक्षण को जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग करेगी। लेकिन अनंत, देखिए कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आरक्षण लागू करने को लेकर जो एक प्रोसीजर है, जिस चीज के लिए कहा जा रहा है, जिस वजह से अटका हुआ है, उसको लेकर आखिर जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, वो कुछ क्यों नहीं कर रही है?
आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, इसको करने से क्या होगा? इसको लेकर किसी तरह का कोई जवाब दिया कांग्रेस ने? बिल्कुल, आज इसी विषय में हम लोगों ने राजभवन में जितने तमाम जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने, उनसे बातचीत की है। तो वहां पर उन्होंने बताया है कि जो तमाम मसले फंसे हुए हैं आरक्षण में हस्ताक्षर को लेकर, उसको प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल थे उन्होंने राज्यपाल महोदया के पास उन प्रस्तावों को रखा, जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की फिर एक बार अपील की गई। उनसे पूछा गया कि आप किस आधार पर इस जो विधेयक पास किए गए हैं उसको आप रोक रही हैं। छात्रों के हित के बारे में, युवाओं के हित के बारे में बात किया गया, लेकिन आज फिर से राज्यपाल के और राजभवन की ओर से एक आश्वासन प्रदेश सरकार को मिला है कि जल्द से जल्द मैं इसमें एक विधि सम्मत एक निर्णय लूंगी। फिर से अब राज्यपाल से एक जो मंत्रियों द्वारा जो बयान आया है वो यही कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने इसमें जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की बात फिर से कही है। और जितने भी जो युवा वर्ग के लोग हैं जो तमाम भर्तियों में अपना इंतजार कर रहे हैं, उनका जल्द से जल्द कुछ न कुछ प्रदेश सरकार और राज्यपाल दोनों ही मिलकर कुछ निर्णय लेंगी। लेकिन बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा के ऊपर लगातार प्रदेश सरकार आरोप लगाती रही है कि एकात्म परिसर के जो लोग हैं वो राज्य भवन को हैंडल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी बात जो देखने को सामने आ रही है उसको लेकर जो भाजपा है वो काफी बौखलाई हुई है। इसी कारण और आज अगर बात की जाए तो जन अधिकार जो महारैली निकाली गई थी, इसके भी जो विरोध में है, कल वो एक अहम सड़कों पर तमाम जितने भाजपा के नेता हैं वो उतरेंगे। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया अनंत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर